हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए एक कहानी लाई हूँ, जयशंकर प्रसाद की अनबोला। इसको सुनिएगा, अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की कहानियों के वीडियो जो है आपके पास पहुँचते रहें, उनकी नोटिफिकेशन। चलिए। अनबोला। उसके जाल में सीपियाँ उलझ गई थी। जगैया ने उससे कहा, इसे फैलाती हूँ, तू सुलझा दे। जगैया ने कहा, मैं क्या तेरा नौकर हूँ। कामैया ने तिनक कर अपने खेलने का छोटा सा जाल और भी बटोर लिया। समुद्र तट के छोटे से होटल के पास की गली से अपनी झोपड़ी की ओर चली गई। जगैया उस अन्न खाने का सुख लेता सा गुनगुनाकर गाता हुआ अपनी खजूर की टोपी और भी तिरछी करके संध्या की शीतल बालुका को पैरों से उछालने लगा। दूसरे दिन जब समुद्र में स्नान करने के लिए यात्री लोग आ गए थे, सिंदूर पिंड सा सूर्य समुद्र के नील जल में स्नान कर प्राची के आकाश में ऊपर उठ रहा था। तब कामैया अपना पिता के साथ धीवरों के झुंड में खड़ी थी। उसके पिता की नावें समुद्र की लहरों पर उछल रही थी। महाजाल पड़ा था, उसे बहुत से धीवर मिलकर खींच रहे थे। जगैया ने आकर कामैया की पीठ में उंगली गोद दी। कामैया कुछ खिसक कर दूर जा खड़ी हुई। उसने जगैया की ओर देखा भी नहीं। जगैया को केवल माँ थी। माँ कामैया के पिता के यहाँ लगी लिपटी रहती, अपना पेट पालती थी। वह बेंत की दौरी लिए वहीं खड़ी थी। कामैया की मछलियाँ ले जाकर बाजार में बेचना उसी का काम था। जगैया नटखट था। वह अपनी माँ को वहीं देखकर और हट गया, किंतु कामैया की ओर देखकर उसने मन ही मन कहा, अच्छा। महाजाल खींचकर आया। कुछ तो मछलियाँ थी ही, पर उसमें एक भीषण समुद्री बाघ भी था। दर्शकों के झुंड जुट पड़े। कामैया के पिता ने कहा, गया उसे जाल में से निकालने के लिए, जिसमें प्रकृति की उस भीषण कारीगरी को लोग भली भांति देख सकें। लोभ संवरण न करके उसने समुद्री बाघ को जाल से निकाला। एक खूंटे से उसकी पूंछ बांध दी गई। जगैया की माँ अपना काम करने की धुन में जाल में मछलियाँ पकड़कर दौरी में रख रही थी। समुद्री बाघ भालू की विस्तृत बेला में एक बार उछला। जगैया की माता का हाथ उसके मुंह में चला गया। कोलाहल मचा, पर बेकार। बेचारी का एक हाथ वह चबा गया। दर्शक लोग चले गए। जगैया अपनी मूर्छित माता को उठाकर झोपड़ी में जब ले चला, तब उसके मन में कामैया के पिता के लिए असीम क्रोध और दर्शकों के लिए घोर प्रतिहिंसा उद्वेलित हो रही थी। कामैया की आंखों से आंसू बह रहे थे, तब भी वह बोली नहीं। कई सप्ताह से महाजाल में मछलियाँ नहीं के बराबर फंस रही थी। चावलों की बोझाई तो बंद थी ही, नावें बेकार पड़ी रहती थी। मछलियों का व्यवसाय चल रहा था, वह भी डामाडोल हो रहा था। किसी देवता की अकृपा है क्या? कामैया के पिता ने रात को पूजा की। बालू की वेदियों के पास खजूर की डालियां गड़ी थी। समुद्री बाघ के दांत भी बिखरे थे। बोतलों में मदिरा भी पुजारियों के समीप प्रस्तुत थी। रात में समुद्र देवता की पूजा आरंभ हुई। जगैया दूर जहाँ तक समुद्र की लहरें आकर लौट जाती हैं, वहीं बैठा हुआ चुपचाप उस अनंत जलराशि की ओर देख रहा था और मन में सोच रहा था, क्यों मेरे पास एक नाव न रही। मैं कितनी मछलियाँ पकड़ता, आह! फिर मेरे माता को इतना कष्ट क्यों होता। अरे, वह तो मर रही है मेरे लिए इसी अंधकार सा दारिद्र्य छोड़कर। तब भी देखें भाग्य देवता क्या करते हैं। इसी जगैया की मजदूरी करने से तो वह मर रही है। उसके क्रोध का उद्वेग समुद्र सा गर्जन करने लगा। पूजा समाप्त करके मदिरा रूण नेत्रों से घूरते हुए पुजारी ने कहा, रघैया, तुम अपना भला चाहते हो तो जगैया के कुटुंब से कोई संबंध न रखना, समझा ना। उधर जगैया का क्रोध अपनी सीमा पार कर रहा था। उसकी इच्छा होती थी कि रघैया का गला घोंट दे, किंतु वह था निर्बल बालक। उसके सामने से जैसे लहरें लौट जाती थी, उसी तरह उसका क्रोध मूर्छित होकर गिरता सा प्रत्यावर्तन करने लगा। वह दूर ही दूर अंधकार में झोपड़ी की ओर लौट रहा था। सहसा किसी का कठोर हाथ उसके कंधे पर पड़ा। उसने चौंक कर कहा, कौन? मदिरा विह्वल कंठ से रघैया ने कहा, तुम मेरे घर कल से न आना। जगैया वहीं बैठ गया।
वह फूट फूट कर रोना चाहता था, परंतु अंधकार उसका गला घोंट रहा था। दारुण क्षोभ और निराशा उसके क्रोध को उत्तेजित कर रही थी। उसे अपनी माता के तत्काल न मर जाने पर झुंझलाहट हो रही थी। समीर अधिक शीतल बह रही थी। प्राची का आकाश स्पष्ट होने लगा, पर जगैया का अदृष्ट तमसा छन्न था। कामैया ने धीरे धीरे आकर जगैया की पीठ पर हाथ रख दिया। उसने घूमकर देखा, कामैया की आंखों में आंसू भरा था। दोनों चुप थे। कामैया की माता ने पुकार कर कहा, जगैया, तेरी माँ मर गई, इसको अब ले जा। जगैया धीरे धीरे उठा और अपनी माता के शव के पास खड़ा हो गया। अब उसके मुख पर हर्ष, विषाद, सुख, दुख कुछ भी नहीं था। उससे कोई बोलता न था और वह भी किसी से बोलना नहीं चाहता था, किंतु कामैया भीतर ही भीतर फूट फूट कर रो रही थी। पर वह बोले कैसे? उससे तो अनबोला था न। बस इतनी कहानी थी। धन्यवाद।